ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का लास्ट क्लास करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का। जैसे हमको पता है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का डेरिवेटिव निकालने से पहले हमको क्या करना पड़ता है, फंक्शन को काफी सारे सिंप्लीफिकेशन करना पड़ता है। सिंप्लीफाई हो जाने के बाद फिर हम उसको डेरिवेटिव निकालते हैं। आज कुछ हम लोग सिंप्लीफिकेशन करेंगे कुछ अलग टाइप का, मतलब यहाँ पे वहाँ पे तो सीधा x = sin थीटा cos थीटा ले रहे थे, और वहाँ पे सीधा दिखाई दे रहा था हमको क्या चीज दिखाई दे रहा था कि क्या सब्स्टिट्यूशन हम लेंगे। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हमको डायरेक्टली दिखाई नहीं देगा, हल्का फुल्का हमको सोच के यहाँ पे लेना पड़ेगा। एनीवे, जो हिंट में दे सकता हूँ ये सब्स्टिट्यूशन लेने के लिए क्या क्या हिंट दे सकता है। अगर हमको कहीं पे √a² - x² दिख जाए, तो कहीं पे √a² - x² दिख जाए, तो हम x = क्या लेने वाले हैं, a sin थीटा, ये लेने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन। अगर √a² - x² दिख जाए, कहीं पे अगर आपको √a² + x² दिख जाए, तो हम सब्स्टिट्यूशन लेने वाले हैं क्या, x = a tan थीटा। और कहीं पे अगर हमको √x² - a² दिख जाए, तो हम वहां पे सब्स्टिट्यूशन लेंगे क्या, x = a sec थीटा। सब कोई इसको नोट करके रख सकते हो, बॉक्स में रख सकते हो इसको। ये हमारा हो गया जो सुइटेबल सब्स्टिट्यूशन जो हम लेते हैं, ताकि ये कन्वर्ट हो जाए रेस्पेक्टिव जैसे हम चाहते हैं उस हिसाब से कन्वर्ट हो जाए, तो हम ये सब्स्टिट्यूशन वगैरह लेते हैं। तो चलो देखते हैं ये बड़ा क्वेश्चन करके हमको कैसे पता चलेगा कि क्या सब्स्टिट्यूशन लेंगे, और वो सब्स्टिट्यूशन देखेंगे, डालेंगे, डालने के बाद कैसे सिंप्लीफाई होता है। तो ये हमारा सब्स्टिट्यूशन हो गया। सबको इसको नोट करके रखना है, बॉक्स में रखना है इसको। ये हेडिंग लिख लेना है कि सब्स्टिट्यूशंस। क्या लिखना है, सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन। ओके, चलो अब ये क्वेश्चन हम करते हैं। हमको दिया है क्या है, y = tan इनवर्स x by √a² - x²। तो अभी तक हम जितना सारे क्वेश्चन करते आ रहे थे, वो सारे क्वेश्चन में हमारा क्या होता था, साइन इनवर्स, उसके बाद जो फॉर्मूला आता था वो sin 2 थीटा का आता था, या cos 2 थीटा का आता था, या फिर tan 2 थीटा का आता था। मतलब sin 2 थीटा, cos 2 थीटा, tan 2 थीटा, sin 3 थीटा, cos 3 थीटा, tan 3 थीटा, वही सब फॉर्मूला के ऊपर बेस करके हम लोग क्वेश्चन किए थे। अब हम लोग करने वाले हैं ये जो कि उस टाइप पे नहीं है। तो यहाँ पे हमको ये सब्स्टिट्यूशन जो है हेल्प करेगा, कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो बता तो रहा है यहाँ पे a² - a² दिया है, तो सब्स्टिट्यूशन बता रहा है कि x = a sin थीटा ले लो। तो अगर मैं x = a sin थीटा ले लेता हूँ, देखते हैं क्या बनता है। x = a sin थीटा मैं ले लूंगा सब्स्टिट्यूशन। तो ये पक्का बात है कि ये सारी चीजें भी थीटा में आ जाएगा। जरा चेक कर लेते हैं कि थीटा का वैल्यू कहां से कहां का बीच में आता है। अगर x का वैल्यू -a से a का अंदर है, तो -a <x <a। तो x का वैल्यू तो हम लोग a sin थीटा लिए हैं, तो इन प्लेस ऑफ x आई कैन राइट a sin थीटा। तो -a sin थीटा a। और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, a को कैंसिल कर सकते हैं थ्रू आउट, तो हमको मिलेगा -1 sin थीटा 1। अब इतना हो जाने के बाद हमको क्या करना है, यहाँ पे ये sin थीटा को हटाना है, तीनों तरफ sin इनवर्स लेना है। तो ये बन जाएगा हमारा π/2 -π/2, ये बन गया थीटा, और ये बन गया हमारा π/2। तो इतना हमारा मिल गया ये वाला साइड में। चलो अब देखते हैं कि इस साइड में क्या होता है। अगर ऐसे करते हैं तो इस साइड में क्या होता है, तो ये बनेगा हमारा क्या, भी y = tan इनवर्स a sin थीटा फॉर x डिवाइडेड बाय a² - a² sin² थीटा। ये हो गया √ इसका। और इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो मिल गया tan इनवर्स a sin थीटा ऊपर, नीचे हम देखेंगे क्या हो रहा है, a² कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा 1 - sin² थीटा, और 1 - sin² थीटा होता है cos² थीटा, तो a² cos² थीटा हो जाएगा। और a² cos² थीटा का √ हो जाता है a cos थीटा।
तो ये बन गया x tan इनवर्स a sin थीटा बाय a cos थीटा। तो a और a कैंसिल हो गया तो हमको मिल जाएगा tan इनवर्स tan थीटा। तो tan इनवर्स tan थीटा, थीटा होने के लिए थीटा का वैल्यू चाहिए -90 से +90 और यहाँ पे है ही -90 से +90, तो हम सीधा इसको लिख सकते हैं थीटा। तो अब ये सिंप्लीफाई हो गया, लेकिन हमको क्या करना है, एट द एंड थीटा का वैल्यू फिर से पुट करना है। तो थीटा का वैल्यू हमको कहां से मिलेगा, ये जगह से मिलेगा थीटा का वैल्यू। x = a sin थीटा लिए हैं, तो इसमें से हम क्या करेंगे, थीटा का वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, यहां से x by a sin थीटा। सो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, sin इनवर्स x by a। सभी को समझ में आ गया, थीटा का वैल्यू sin इनवर्स x by a हो गया। तो ये सारी चीज हमारा सब्स्टिट्यूशन में चले गया, ये सारी चीज हमारा सब्स्टिट्यूशन में चले गया, है ना। तो x का वैल्यू हो गया हमारा क्या, थीटा का वैल्यू हो गया sin इनवर्स x by a। तो थीटा का जगह में लिख देते हैं sin इनवर्स x by a, sin इनवर्स x by a। अब हमारा y जो था, वो जो था पहले ये, अब बन गया क्या, sin इनवर्स x by a। अब इसका डेरिवेटिव हमको निकालना है। चलो देखते हैं इसका डेरिवेटिव हम कैसे निकालेंगे। इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, है ना। तो y = sin इनवर्स x by a, तो फिर हमारा dy by dx हो जाएगा d by dx ऑफ sin इनवर्स x by a। तो जैसे हम सारे क्वेश्चन में करते हैं, अरे ये क्वेश्चन में वही करेंगे, रूल, फंक्शन, स्टैंडर्ड, कंपोजिट, y, काम खत्म। रूल नहीं है, फंक्शन इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, कंपोजिट फॉर्म में कौन बनाया, कंपोजिट x by a बनाया, उसको x पकड़ लेंगे तो हो जाएगा sin इनवर्स x, जिसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1/1 माइनस x का स्क्वायर, मतलब x² by a² इनटू d by dx ऑफ x by a। तो यही तो हमको करना है। सो ये बन गया हमारा 1/a² माइनस x² का रूट ओवर डिवाइडेड बाय a होगा, o a चढ़ जाएगा ऊपर, तो यहाँ पे ये a हो जाएगा इनटू x by a का डेरिवेटिव में 1/a कांस्टेंट, ये बाहर आ गया, x का डेरिवेटिव हो गया 1, तो मेरा फाइनल आंसर हो गया 1/√a² माइनस a²। आई होप सभी को समझ में आ गया ये कैसे हुआ, क्लियर। ओके, अगला देखते हैं, अगला सवाल। y = दिया है क्या, काफी डेंजर दिखाई दे रहा। y = tan इनवर्स 3a² माइनस x³ बाय a³ माइनस 3ax²। ये ऑल्दो डेंजर दिखाई दे रहा, लेकिन ये हमको कोई एक फॉर्मूला का याद दिला रहा है। ये tan 3 थीटा का फॉर्मूला जैसा है। tan 3 थीटा का फॉर्मूला जो होता है 3 tan थीटा माइनस tan³ थीटा बाय 1 माइनस 3 tan² थीटा। 3 tan थीटा माइनस tan³ थीटा बाय 1 माइनस 3 tan² थीटा। तो यहाँ पे 3 tan थीटा होना चाहिए, माइनस यहाँ पे tan³ थीटा होना चाहिए, बाय यहाँ पे 1 होना चाहिए, माइनस 3 यहाँ पे tan² थीटा होना चाहिए। इस टाइप का फॉर्मूला आना चाहिए। चलो उसको करने के लिए क्या करेंगे, बाकी सब जगह तो मेरे को कुछ बता नहीं पा रहा बहुत क्लियरली, लेकिन ये वाला जगह मेरे को क्लियरली बता रहा कि ये 1 होना चाहिए, मतलब a³ डिवाइड करना पड़ेगा। तो सारे में a³ डिवाइड करेंगे, एक जगह तो नहीं कर सकते, ये तो हमारा मैथ का रूल नहीं बता रहा, एक जगह करेंगे। तो सारे जगह में अगर करेंगे तो हमको क्या मिलेगा देखते हैं। इज इक्वल टू tan इनवर्स क्या हो जाएगा 3a² x बाय a³ माइनस x³ बाय a³ डिवाइडेड बाय a³ बाय a³ माइनस 3ax² बाय a³।
तो ये हमारा हो गया क्या, जैसे ही हम लोग डिवाइड कर दिए a क्यूब तो हमको इतना मिला। और कहां से ये पता चला कि हमको a क्यूब डिवाइड करना है, tan 3 थीटा का फॉर्मूला याद करेंगे तो यहाँ पे 1 होता है, वही बता रहा है कि यहाँ पे a क्यूब करना है, डिवाइड करना है। तो ये मिल गया अभी हमको tan इनवर्स मिल गया 3a स्क्वायर और a क्यूब कटने के बाद x बाई a हो जाएगा 3x बाई a माइनस यहाँ पे x बाई a का होल क्यूब आ गया, x बाई a का होल क्यूब बाय 1 माइनस 3 इंटू a बाय दिस x स्क्वायर बाय a स्क्वायर, x बाय a का होल स्क्वायर आ गया। तो ये सारे हमको फॉर्मूला याद दिला रहा है क्या, tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। मैं जैसे बोल रहा हूँ 3 tan थीटा 3a tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। मतलब ये मेरे को बोल रहा है कि भाई x बाय 3 को tan थीटा लेने से tan थीटा बन जाएगा ये। तो लेट मी टेक x बाय a इज इक्वल टू tan थीटा। लेट सब्स्टिट्यूशन लेना है, let x by a is equal to tan थीटा। अब देखते हैं कि अगर x by a tan थीटा दिया है तो ये वैल्यू क्या निकल के आता है। तो हमको दिया है माइनस 1 बाय रूट 3 लेस देन x by a लेस देन tan थीटा 1 बाय रूट 3 और x by a को मैं लिया हूं कितना, tan थीटा। तो इन प्लेस ऑफ x by a आई कैन राइट tan थीटा। तो माइनस 1 बाय रूट 3 लेस देन tan थीटा लेस देन 1 बाय रूट 3। तो माइनस पाई बाय 6 लेस देन थीटा लेस देन पाई बाय 6। तो माइनस पाई बाय 2 लेस देन 3 थीटा लेस देन पाई बाय 2। बोलोगे सर आप 3 थीटा क्यों निकाले, क्योंकि मेरे को यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि 3 थीटा होने वाला है, मेरे को दिखाई दे रहा है कि 3 थीटा होने वाला है, इसलिए मैं सब्स्टिट्यूशन 3 थीटा ही लिया। तो अब हम इसको पुट कर देते हैं, मतलब 3 थीटा तक मैं निकाल दिया। अब पुट कर देते हैं इसको तो मिलेगा क्या, tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। और ये हमको क्या मिल गया, tan इनवर्स tan 3 थीटा। और ये 3 थीटा तब होगा, ये 3 थीटा तब होगा अगर 3 थीटा का वैल्यू माइनस 90 से प्लस 90 के अंदर आएगा, क्योंकि ये tan इनवर्स 10 है। tan इनवर्स का वैल्यू होता है माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 का अंदर। साइन का भी वैल्यू वही आता है, लेकिन कॉस का वैल्यू 0 से पाई के अंदर आता है। तो 3 थीटा का वैल्यू क्योंकि माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 के अंदर है, तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, डायरेक्ट हम लिख देंगे 3 थीटा। तो ये हमारा 3 थीटा हो गया। अब हमारा काम हो गया क्या, कि थीटा का वैल्यू निकालें। वो तो यहीं से दिखाई दे रहा है, अगर x by a is equal to tan थीटा है तो थीटा will be tan inverse x by a। Therefore y is equal to tan inverse x by a। तो फिर हम dy by dx निकालते हैं, will be d by dx of tan inverse x by a। सभी को समझ में आ गया, यहां तक सबको समझ में आया ना। अब हम tan इनवर्स x का डेरिवेटिव निकालेंगे। tan इनवर्स x होता है 1 by 1 plus x स्क्वायर, रूट ओवर नहीं देना है इसमें, 1 by 1 plus x स्क्वायर, x स्क्वायर बोलने से x by a का होल स्क्वायर इंटू d by dx ऑफ x by a। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर मिलेगा। तो a स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ये इसका होल स्क्वायर कर दिए, फिर एलसीएम ले लिए, नीचे में जो एलसीएम था ऊपर चढ़ गया, इंटू डेरिवेटिव ऑफ x बाय a, जिसमें से 1 बाय a बाहर आ गया, x का डेरिवेटिव 1 हो गया। तो हमको फाइनली मिलेगा a बाय a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा ये क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन हमको क्या दिया है कि y is equal to tan इनवर्स
a माइनस एक्स बाय a प्लस एक्स, a माइनस एक्स बाय a प्लस एक्स इसका रूट ओवर। तो मैं जो हिंट दे रहा था उस समय, ये हिंट जो दे रहा था उस समय, इसमें ऐड कर सकता हूं मैं और क्या चीज, अगर a प्लस एक्स बाय a माइनस एक्स आ गया या फिर a माइनस एक्स बाय a प्लस एक्स आ गया रूट ओवर के साथ, तो हमको क्या करना है, x इज इक्वल टू ले लेना है a cos थीटा। तो हमारा काम बन जाएगा अगर x इज इक्वल टू a cos थीटा लिए हैं। तो ये सब्स्टिट्यूशन लिखा था जहां पे, उसी जगह में ये वाला ऐड कर देना है हमको, a प्लस एक्स का रूट ओवर बाय a माइनस एक्स का रूट ओवर रहेगा या फिर a माइनस एक्स का रूट ओवर बाय a प्लस एक्स का रूट ओवर रहेगा। तो उसमें हमको a cos थीटा ले लेना है, ये sin थीटा लेने से भी काम बनेगा लेकिन a cos थीटा लेने से थोड़ा जल्दी होगा। ये पुट करने के बाद हमको ये फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है, 1 माइनस cos 2 थीटा जो है वो 2 sin स्क्वायर थीटा होगा और 1 प्लस cos 2 थीटा जो है वो 2 cos स्क्वायर थीटा होगा। ये तो हमारा हमेशा एम होना चाहिए, जब भी रूट ओवर देखेंगे तो हमेशा एम होना चाहिए कि ऐसा क्या करें कि वो रूट ओवर से बाहर निकल के आ जाए। और ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन बहुत बढ़िया चीज है इसमें से कि रूट ओवर से बाहर निकल के आ सकता है, क्योंकि ये पुट करने के बाद ये स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाता है। चलो उस क्वेश्चन को करते हैं। अभी यहाँ पे दिया है कि a माइनस एक्स बाई ए प्लस एक्स, चलो x इज इक्वल टू a sin थीटा लेते हैं, x इज इक्वल टू नहीं a cos थीटा लेते हैं, है ना, x इज इक्वल टू a cos थीटा, लेट x इज इक्वल टू a cos थीटा, ये हम सब्स्टिट्यूशन लेते हैं। तो माइनस से लेस देन x लेस देन a है, माइनस से लेस देन x लेस देन a, मतलब माइनस a लेस देन x, सॉरी a cos थीटा लेस देन a। तो अगर मैं a को कैंसिल कर दूं थ्रू आउट तो मिलेगा -1 लेस देन cos थीटा लेस देन 1। लेकिन सभी को ये चीज याद रखना है कि cos का वैल्यू सब उल्टा लिखा जाता है जब हम थीटा निकालते हैं। तो जैसे cos का इनवर्स -1 लेंगे तो पाई आता है और cos इनवर्स 1 लेंगे तो 0 आता है, मतलब ये पाई इधर 0 इधर, ऐसा नहीं लिखना है, उल्टा लिखना पड़ता है। cos का हमेशा उल्टा लिखना पड़ता है। सो 0 हो गया इधर, 0 लेस देन थीटा लेस देन पाई। अब वहां पे हमारा क्या निकलेगा देख के यहाँ पे हम आगे और बढ़ा सकते हैं। उस जगह में यह पुट करने के बाद सिंप्लीफाई करने के बाद क्या मिलता है देख के इसको और आगे बढ़ा सकते हैं। थीटा बाई 2 ही मिलेगा, लेकिन कर लेते हैं पहले। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो मेरे को मिलेगा y इज इक्वल टू tan इनवर्स a माइनस x का वैल्यू हो गया a cos थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस x का वैल्यू हो गया a cos थीटा, इसका रूट ओवर। अब ऊपर से a कॉमन, नीचे से a कॉमन लेते हैं तो बनेगा क्या हमारा tan इनवर्स a कॉमन लेंगे तो 1 माइनस cos थीटा, नीचे अगर a कॉमन लेंगे तो 1 प्लस cos थीटा। अब ये जो है ना पूरा फॉर्मूला में आ चुका है, लेकिन फॉर्मूला हम लिखे थे 1 माइनस cos 2 थीटा का, यहाँ पे थीटा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहां पे जैसे 2 थीटा से थीटा हो रहा था, अभी थीटा से थीटा बाई 2 हो जाएगा। सो दैट इज द ओनली चेंज दैट विल टेक प्लेस। तो ये बन जाएगा हमारा tan इनवर्स, a के साथ a कैंसिल हो चुका है, 2 sin स्क्वायर थीटा होना चाहिए, अगर 2 थीटा होता तो थीटा होता, अब थीटा है तो उसका आधा हो जाएगा थीटा बाई 2 बाय 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, इसका रूट ओवर साथ में ले लेंगे। तो ये बन गया हमारा tan इनवर्स, क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा बाई 2। लेकिन जैसे ही tan स्क्वायर थीटा बाई 2 का रूट ओवर आता है, फिर हमको थोड़ा अलर्ट हो जाना है, हमको थोड़ा अलर्ट हो जाना है, क्योंकि यहाँ पे हमको देखना है इसका मॉड वैल्यू लेते हैं। अलर्ट क्या, हम मॉड वैल्यू ले लेते हैं, क्योंकि एंगल दिया है तो थीटा का कुछ ना कुछ वैल्यू तो दिया है, तो हम डायरेक्ट रूट ओवर नहीं लिख सकते, इसमें मॉड देना पड़ेगा। अब मॉड देना पड़ेगा, क्यों मॉड देंगे, क्योंकि जब भी हमारा कहीं पे वैल्यू के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन है जिसका रूट ओवर निकालने हैं, तो वो केस में हमको मॉड देना पड़ता है। तो ये मॉड दे दिए।
अब हम मोड को हटाएंगे। मोड हटाने के लिए पता करेंगे कि मोड का अंदर में जो लिखा है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो देखते हैं फिर θ/2 कौन सा एंगल से कौन सा एंगल तक जाता है। यहाँ पे थीटा आया ना, अब इसमें θ/2 तक पहुंचते हैं तो 0 लेस देन θ/2 लेस देन π/2, मतलब θ/2 का वैल्यू 0 से लेकर π/2 के अंदर आया। वो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होता है, तो ये tan θ/2 भी पॉजिटिव होगा। सो क्योंकि ये पॉजिटिव होगा तो मोड ऐसे ही ओपन हो जाएगा। अगर नेगेटिव होता तो एक माइनस साथ में बाहर आता। बाहर बोलने से ये बाहर नहीं, ये मोड का बाहर, मतलब माइनस ऑफ tan θ/2। फिलहाल पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत नहीं है हमारा, तो हम क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स tan θ/2। अब ये हमारा मॉडुलस का कांसेप्ट चल रहा था, ये मोड को हटाए तो मॉडुलस का कांसेप्ट चल रहा था। अभी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का कांसेप्ट आया, tan इनवर्स tan थीटा, tan इनवर्स tan थीटा। तो tan इनवर्स tan थीटा क्या थीटा होता है? हाँ, तब होगा अगर थीटा का वैल्यू -90 से +90 के अंदर है। अभी थीटा का जगह में θ/2 है, जिसका वैल्यू मेरे को दिखाई दे रहा है 0 से π/2 के अंदर है, जो कि -90 से +90 जो कैटेगरी हम लेते हैं उसी का अंदर में ही आता है। सो आई कैन राइट θ/2 फॉर दिस। तो इसके लिए मैं लिख सकता हूं θ/2, लिख सकते हैं therefore y is equal to θ/2। हो गया। अब बात हो गया कि θ/2 में हम थीटा का वैल्यू क्या लिखें, तो यहाँ पे हम निकाल सकते हैं फिर x/a का वैल्यू निकाल सकते हैं, कितना होगा x/a is equal to cos थीटा। ये मेंटल बात भी है, कोई दिक्कत नहीं, करके दिखाने का जरूरत नहीं है। x/a is equal to cos थीटा, तो थीटा हो जाएगा क्या, cos इनवर्स x/a। तो ये बन गया हमारा क्या, फिर y is equal to 1/2 आया पहले, फिर थीटा का जगह में cos इनवर्स x/a। सभी को समझ में आ गया यहां तक। अब हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, तो अभी निकालेंगे dy/dx इज इक्वल टू हाफ हो गया इनटू, अब cos इनवर्स का निकाला जाएगा। cos इनवर्स का क्या होता है, -1/√1 - a²। तो -1/√1 - x/a का होल स्क्वायर। लेकिन साथ में इनटू भी हमको करना पड़ता है। क्या चीज इनटू करना पड़ता है, डेरिवेटिव किसका, x/a का। और x/a का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1/a बाहर, x का डेरिवेटिव 1। तो डेरिवेटिव खत्म हुआ, थोड़ा सिंपलीफाई करेंगे तो हम फाइनल आंसर तक लिख सकते हैं। तो ये हो गया 1/2 इनटू, इसका एलसीएम वगैरह लेकर सिंपलीफाई करेंगे तो आ रहा -a/√a² - x² इनटू दिस इज 1/a। सो a के साथ a कैंसिल हो गया, आंसर आ गया -1/2√a² - a²। सभी को समझ में आया कि नहीं ये क्वेश्चन, जल्दी से बताओ मेरे को। हाँ या ना, एवरीबॉडी अंडरस्टूड। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल भी हमको क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन लेके करना है। कैसे करेंगे सब्स्टिट्यूशन, हिंट हमको दिया कौन, ये √a² - x² मेरे को हिंट दिया। ये मेरे को हिंट दिया कि भाई यह जगह में x = a sin थीटा लो और सब्स्टिट्यूट करो और आगे बढ़ो। चलो देखते हैं कि ये क्या बनेगा। फिर सब्स्टिट्यूशन लेते हैं, x = a sin थीटा। लेट x = a sin थीटा। अब यहाँ पे -a से a का भी तब दिया है, तो वैल्यू निकाल के देखते हैं। -a लेस देन x लेस देन a, तो -a लेस देन a sin थीटा लेस देन a, -1 लेस देन sin थीटा लेस देन 1। तो ये चीज तो सारे क्वेश्चन में हो रहा है, तो इसको क्या समझाऊं मैं, -π/2 लेस देन थीटा लेस देन π/2। चलो ये सब्स्टिट्यूशन जो यहाँ पे देखे, ये वैल्यू सब निकला। यहाँ पे इसको सिंपलीफाई करके देखते हैं हम कहां तक पहुंच पाएंगे।
y is equal to tan inverse x divided by a plus root under a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सभी को क्या होगा, सीखना चाहिए कि हम कैसे सिंप्लीफाई कर रहे हैं। अलग अलग क्वेश्चन में हमारा सिंप्लीफिकेशन हमको कैसे हेल्प करता है, कहां तक पहुंचाता है, किस टाइप का सिंप्लीफिकेशन हमारा ट्रिगोनोमेट्री में, तो ये सीखना चाहिए। 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो याद रह जाएगा। लर्न करना नहीं है, बस समझना है कि ऐसे करने से ऐसे बनता है। a sin थीटा ऊपर, नीचे a प्लस रूट अंडर a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये बहुत बड़ा काम तो मैं किया नहीं, x के जगह में खाली a sin थीटा लिया था जो, उसको पुट कर दिया। a sin थीटा यहाँ पे a हो गया a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये इतना बन गया। आगे देखते हैं इज इक्वल टू tan इनवर्स। अब देखते हैं ये वाला कितना हो गया, a sin थीटा डिवाइडेड बाय, नीचे हो गया हमारा क्या a प्लस, इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो a स्क्वायर कॉमन 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, तो a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, उसका रूट ओवर a cos थीटा। तो ये हो गया हमारा a cos थीटा दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स sin थीटा बाय 1 प्लस cos थीटा। अब सवाल है कि सर इतना आने के बाद हम क्या करें, यहां से हम कैसे पहुंचे tan थीटा तक, तो सुनना पड़ेगा, मतलब याद रखना पड़ेगा कि कैसे पहुंचते हैं। तो sin थीटा के लिए sin 2 थीटा का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे हम। sin 2 थीटा होता है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा इंटू cos थीटा, लेकिन ये तब होता 2 sin थीटा इंटू cos थीटा तब होता अगर यहाँ पे sin 2 थीटा होता, लेकिन यहाँ पे थीटा है तो क्या हो जाएगा, फिर ये एंगल का आधा हो जाएगा 2 sin थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2। ये बन गया ऊपर। नीचे 1 प्लस cos 2 थीटा का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा होता है, लेकिन यहाँ पे थीटा है तो 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। अब जैसे हम ऐसा लिखते हैं कैंसिल होना चालू हो जाएगा, 2 के साथ 2 और एक ठो cos थीटा के साथ एक ठो cos थीटा बाई 2 कैंसिल, तो बन गया tan इनवर्स sin बाय cos होता है tan इनवर्स tan थीटा बाई 2, tan इनवर्स tan थीटा बाई 2। अब हमारा tan इनवर्स tan थीटा बाई 2 हो गया, तो हम क्या करेंगे अभी थीटा बाई 2 का, हम क्या करेंगे tan इनवर्स tan थीटा बाई 2 को थीटा बाई 2 लिख पाएंगे कि नहीं सोचेंगे। उसके लिए मेरे को थीटा बाई 2 का वैल्यू देखना पड़ेगा माइनस 90 से प्लस 90 के अंदर है कि नहीं। अभी फिलहाल हम थीटा तक निकाले हैं, थीटा बाई 2 करेंगे तो एक लाइन और बढ़ जाएगा, तो माइनस पाई बाई 4 लेस देन थीटा बाई 2 लेस देन पाई बाई 4, पूरा आराम से उस एंगल के अंदर आ रहा है। ये तो माइनस 90 से प्लस 90 चाहिए था, मेरे को माइनस 45 से प्लस 45 मिल रहा है, वो वेल विद इन दैट रेंज है, तो इसको मैं थीटा बाई 2 लिख पाऊंगा। तो सारे क्वेश्चन हम सिंप्लीफाई करके यहां तक पहुंचते हैं, उसके आगे थीटा का वैल्यू पुट कर देते हैं यहां से लेकर, यहां से मेरे को मिल जाएगा x बाई a इज इक्वल टू साइन थीटा, तो थीटा हो जाएगा साइन इनवर्स x बाई a, तो हाफ इंटू साइन इनवर्स x बाई a। अब इसका डेरिवेटिव हम लोग पहला क्वेश्चन में ही किए हैं, तो आई एम नॉट डूइंग दैट, मतलब समझा नहीं रहा हूं, डायरेक्ट लिख दे रहा हूं। dy by dx is equal to half into 1 by root under 1 minus x by a का whole square into 1 by a, तो ये on simplification is giving you 1 by 2 root under a square minus x square, तो ये हमारा हो गया इसका डेरिवेटिव। ठीक है, अगला सवाल ये थोड़ा हटके है, फिर सवाल y is equal to tan इनवर्स a cos x माइनस b sin x, a cos x माइनस b sin x होल डिवाइडेड बाय b cos x
प्लस ए साइन एक्स। ये जो हो गया ना हमारा, ये हमारा tan इनवर्स a माइनस b का फॉर्मूला यूज होगा यहाँ पे। हम सबको पता है कि tan इनवर्स a माइनस b बाय 1 प्लस ए बी बाय 1 प्लस ए बी 1 प्लस ए बी इज इक्वल टू tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b होता है। ये हमारा फॉर्मूला है। tan इनवर्स a माइनस b बाय 1 प्लस ए बी इज इक्वल टू tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b होता है अंडर दिस कंडीशन कि ab का वैल्यू ग्रेटर देन -1 हो। अगर ab का वैल्यू -1 से ज्यादा है तो हम ये फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का फॉर्मूला है। अब इसी को यूज करके हम ये क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, इस चीज का यूज करके क्वेश्चन करने वाले हैं। अब ये फॉर्मूला जो हमको दिखाई दे रहा है, फॉर्मूला मेरे को बता रहा है कि tan इनवर्स a माइनस b बाय 1 प्लस ए बी होना चाहिए। यहाँ पे नीचे हमारा जो 1 वाला जगह में ना b cos x है, 1 वाला जगह में हमारा क्या है b cos x। अगर 1 वाला जगह में b cos x है तो हमारा काम है उसको 1 करना, तो डिवाइड करके करेंगे। एक क्वेश्चन में किए थे, एक क्यूब था तो उसको 1 करने के लिए एक क्यूब डिवाइड कर लिए थे। जस्ट लाइक दैट यहाँ पे हम डिवाइड कर देंगे b cos x। कहाँ? ऊपर और नीचे। करने से क्या आएगा देखते हैं। देखो क्वेश्चन कितना डिफिकल्ट दिखाई दे रहा है, कितना कॉम्प्लिकेटेड दिखाई दे रहा है, लेकिन होगा कितना आसानी से सॉल्व है। देखते हैं। हमको ये दो कंडीशन जो दिया है, देखते हैं ये कंडीशन का यूज होता है या नहीं। अगर होता है कहाँ यूज होता है देखते हैं। ठीक है, चलो इसमें b cos x ऊपर नीचे डिवाइड किया जाए तो ये बनेगा हमारा tan इनवर्स a cos x बाय b cos x माइनस b sin x बाय b cos x डिवाइडेड बाय b cos x बाय b cos x प्लस a sin x बाय b cos x। ये हम ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया b cos x। क्यों किए मैं समझाते जा रहा हूं। क्यों? क्योंकि मेरे को वो फॉर्मूला चाहिए। वो फॉर्मूला में नीचे में 1 प्लस ए बी है तो 1 हमको चाहिए, तो इसके लिए हम ऐसे किए। अब देखते हैं यहाँ पे मिलेगा क्या। मेरे को tan इनवर्स क्या मिलता है। यहाँ पे cos x जो है ना वो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे हमारा cos x के साथ cos x कैंसिल हो जाएगा, b के साथ b यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे पूरे के पूरा कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे कुछ नहीं कैंसिल होगा। तो जो कैंसिल हुआ वो सब कैंसिल होने का बाकी जो बचेगा लेट अस राइट दैट। क्या मिलेगा a बाई बी माइनस sin x बाय cos x हो गया हमारा tan x डिवाइडेड बाय 1 प्लस पूरा कट गया है 1 प्लस a बाई बी इंटू tan x, a बाई बी इंटू tan x। ओके, इतना हो गया। तो इतना होने के बाद मेरे को दिखाई दे रहा कि ये इस फॉर्मूला में आ चुका है। tan इनवर्स a का जगह में a बाई बी है माइनस b का जगह में tan x है बाय 1 प्लस ए बी। तो ये a और ये b है। अब यहाँ पे कंडीशन भी मेरे को दिया है कि a बाई बी इंटू tan x ग्रेटर देन -1, मतलब ये फॉर्मूला लागू है। तो ये फॉर्मूला बोलता है क्या है कि tan इनवर्स लिख के पहला वाला लिखो माइनस tan इनवर्स लिख के दूसरा वाला लिखो। तो हम क्या लिखेंगे, tan इनवर्स लिख के पहला वाला a बाई बी है माइनस tan इनवर्स लिख के दूसरा वाला लिखेंगे tan x। तो ये बन गया हमारा tan इनवर्स, पहला वाला a बाई बी है माइनस tan इनवर्स, दूसरा वाला हमारा tan x है। अब ये दूसरा वाला जो है ना ये मेरे को बता रहा है कि इसका वैल्यू हमारा क्या हो सकता है। tan इनवर्स tan x है। हम सबको पता है कि tan इनवर्स tan x होता है x, लेकिन हमेशा नहीं। अगर x का वैल्यू -90 से +90 के अंदर है तो देखते हैं x का वैल्यू कहां से कहां तक है।
x का वैल्यू -90 से +90 के अंदर है, इसका मतलब ये x हो सकता है। ये वाला हमारा क्या हो सकता है, x हो सकता है, ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं अभी क्या इज इक्वल टू tan इनवर्स a/b - x। सो ये क्वेश्चन को हम सिंप्लीफाई करते करते यहां तक पहुंच गए। अब हम लिखते हैं क्या डेरिवेटिव इसका, dy/dx is equal to d/dx of tan inverse a/b minus d/dx of x। tan inverse a/b का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे x है ही नहीं, तो ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है, इसमें 1/, करके करना नहीं है, x नहीं है तो ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, -x हो गया, x का डेरिवेटिव 1 हो गया। सो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। सभी को समझ में आ गया ये क्वेश्चन? 5 नंबर क्वेश्चन सबको समझ में आ गया क्या? चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमको क्या दिया है, y इज इक्वल टू, देखो सारे क्वेश्चन में हम नया नया मेथड यूज कर रहे हैं, sin x प्लस cos x डिवाइडेड बाय √2 ये दिया है। तो ये sin इनवर्स ऑफ sin x प्लस cos x बाय √2 दिया है। अब हमको क्या बोला है, इसका डेरिवेटिव निकाल। क्योंकि यहाँ पे sin इनवर्स है तो मेरा m जो है ना, ये वाला जगह में sin आ जाए, ये हम सोचेंगे, ये वाले जगह में हमारा साइन आ जाए। अब लेट मी टेल यू, ये जो क्वेश्चन है हमको दिखाई दे रहा है, ये कुछ इस टाइप का क्वेश्चन है, a sin थीटा प्लस b cos थीटा डिवाइडेड बाय √a² प्लस b² है। और इस टाइप का क्वेश्चन आने से हम क्या करते हैं, पहले ऐसे लिखते हैं, a बाय √a² प्लस b² into sin theta plus b by √a² plus b² into cos theta, ये हम लिखते हैं। उसका नेक्स्ट लाइन में हम क्या करते हैं, उसका नेक्स्ट लाइन में हमको ये देखना पड़ता है कि मैं इसको साइन में कन्वर्ट करूंगा या कॉस में कन्वर्ट करूंगा। अगर साइन में कन्वर्ट करना है तो मैं इसको cos थीटा लिखूंगा और इसको sin थीटा लिखूंगा। थीटा तो नहीं, थीटा यहाँ पे यूज हो गया तो cos फाई sin फाई लिख सकते हैं, हमेशा ऐसा लिखेंगे। और अगर मेरे को cos में कन्वर्ट करना है तो इसमें sin, इसको cos। बोलोगे सर कैसे, क्या पता चलेगा, क्या देख के बता रहे हैं? तो cos a प्लस b का फॉर्मूला होता है cos a cos b sin a sin b, माइनस होता है बीच में। तो अगर cos चाहिए तो दोनों को sin, फिर दोनों को cos करना पड़ेगा। और अगर साइन चाहिए तो एक साइन है तो एक को cos करो, एक cos है तो एक को sin करो। यह हमारा फंडा है कि इसका नेक्स्ट टाइम हम इसको क्या करने वाले हैं, इस चीज को लिखेंगे sin फाई और cos फाई, और इस चीज को लिखेंगे cos फाई और sin फाई। वो हमारा डिपेंड करता है, देखने के बाद हमको पता चलेगा कि इसको क्या लिखेंगे, sin फाई cos फाई या cos फाई sin फाई, क्या चीज लिखेंगे वो पता चलेगा देखने का बाद। चलो ये हम बता दिए कि कॉन्सेप्ट क्या होता है, क्वेश्चन का टाइप क्या होता है मैं बता दिया। हो सकता है, मेरे को लगता है इसका आगे वाला क्वेश्चन भी इस टाइप में होना चाहिए। देखते हैं, ये चीज को नोट करके रखना है सबको। इस टाइप का क्वेश्चन ये बन गया। देखते हैं ये क्वेश्चन करेंगे तो क्या मिलेगा। साइन इनवर्स मिल गया। यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखूं ना, ये हमारा sin x cos x से मतलब a और b होना चाहिए, a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 1। तो हम लिख सकते हैं 1/√2 into sin x प्लस 1/√2 into cos x, ये हो सकता है। जैसे ये वाला लिखा था ना, ये जनरल हम लिखे थे, मतलब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में थोड़ा गंदा दिख रहा था, वही चीज अभी कितना सिंपल दिख रहा है।
चलो, अब क्योंकि मेरे को इसको साइन में चाहिए, साइन है तो इसको मेरे को साइन में करना पड़ेगा, तो मैं क्या करने वाला हूं, इसको लिख दूंगा कॉस में और इसको लिख दूंगा साइन में। तो मेरे को मिलेगा क्या, साइन इनवर्स साइन एक्स इंटू कॉस पाई बाय 4 होता है 1/√2 प्लस कॉस एक्स इंटू साइन पाई बाय 4, ये भी हमारा 1/√2 होता है। सो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग, एंड ये हमको मिल गया क्या, साइन इनवर्स साइन पाई बाय 4 प्लस एक्स या फिर एक्स प्लस पाई बाय 4, जो भी बोल लो चलेगा। प्लस है तो आगे पीछे चलता है, लेकिन मैं x प्लस पाई बाय 4 लिखता हूं क्योंकि साइन x लिखा है, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर हम पाई बाय 4 प्लस x लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब सवाल आया क्या, ये तो साइन इनवर्स साइन x हो गया, क्या इसका वैल्यू x हम लिख सकते हैं? साइन इनवर्स साइन थीटा हो गया, क्या इसका वैल्यू मैं थीटा लिख सकता हूं? तो फिर मेरे को देखना पड़ेगा कि ये वाला वैल्यू -90 से +90 के अंदर है कि नहीं। चलो चेक करते हैं है कि नहीं। तो हमको गिवन क्या है, -3/4 से लेकर π/4 गिवन है, -3/4 से लेकर π/4। तो दिया है क्या, -3/4 लेस देन x लेस देन π/4। अगर मैं π/4 ऐड कर दूंगा तो मेरे को ऑब्वियस बात है मिलेगा -π/2 लेस देन π/4 प्लस x या फिर x प्लस π/4 लेस देन π/2। मतलब मैं जो खोज रहा था वो एग्जैक्टली वही है, -90 से +90 का अंदर है। इसका मतलब है कि इसका वैल्यू जो है ना हो जाएगा x प्लस π/4। किसका वैल्यू, ये y का वैल्यू। अब सोचो y का वैल्यू अगर इतना आ गया है, फिर इसका डेरिवेटिव तो निकाला जा सकता है आसानी से। Therefore dy by dx is equal to x का हो गया 1 प्लस π/4 का हो गया 0, आंसर 1 है। All of you got it? ओके, अगला सवाल मैं देखता हूं, वहां पे यहाँ पे तो नहीं है, इसको लिखते हैं ना, इसको। ये क्या है, y is equal to sin inverse 5x plus 12 root under 1 minus x square divided by 13। ये हमारा हो गया। इस क्वेश्चन को भी हम चाहेंगे तो उस फॉर्मूला में कर सकते हैं, x को sin थीटा लेने का बाद। अगर x को sin थीटा लूंगा तो 5 sin थीटा प्लस 12 cos थीटा हो जाएगा बाय दिस वन, तो उसमें आ जाएगा। लेकिन मैं इसको अलग मेथड में भी करा के दिखाना चाहता हूं कि हो सकता है। sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y, हम इस चीज को पढ़े हैं क्या, sin इनवर्स x रूट अंडर 1 माइनस y स्क्वायर प्लस y रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला का मैं इस्तेमाल करने वाला हूं ये क्वेश्चन में, ताकि ये उससे आसानी से सॉल्व हो जाए। उसको हम ऐसा क्यों नहीं किए, उस क्वेश्चन को हम ऐसा क्यों नहीं किए, क्योंकि वहां पे ये सब जगह में ट्रिगोनोमेट्री दिया था, यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री नहीं है, तो उसको इस क्वेश्चन को हम इस मेथड में कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखते हैं। साइन इनवर्स पहले तो मैं अलग कर देता हूं, 5/13x प्लस 12/13 रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर, ये हमको दिया है। साइन इनवर्स दिस मच। अब ये जो पार्ट हमको दिया है ना, इसी पार्ट को मेरे को क्या करना है, सजाना है कुछ इस टाइप में। x रूट अंडर 1 माइनस y स्क्वायर प्लस y रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर। तो यहाँ पे x के जगह में तो मेरे को x दिखाई दे रहा है, x के जगह में मेरे को x दिखाई दे रहा है। ये हमारा x है, ये हमारा x है, x प्लस y, रूट ओवर को छोड़ के जो है उसको y कर देते हैं, ये y है। तो x इंटू रूट अंडर नहीं है यहाँ पे, तो हमको लाना पड़ेगा रूट अंडर, क्या लाना पड़ेगा, 1 माइनस y स्क्वायर प्लस y इंटू रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर। सेकेंड पार्ट पूरा है,
फर्स्ट पार्ट नहीं। तो फर्स्ट पार्ट हमारा 5/13 है ऐसे जगह में। तो हम क्या कर सकते हैं कि 5/13 को ना लिख सकते हैं 1 माइनस 12/13 का स्क्वायर और इसका रूट ओवर, ये हम लिख सकते हैं। पर 5/13 आई कैन राइट दैट वन, और ऐसा लिखने से हमारा वो फॉर्मूला जो है वो आ जाएगा। साइन इनवर्स x इंटू रूट अंडर 1 माइनस 12/13 का स्क्वायर प्लस 12/13 इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और ये लिखते ही ये क्या बन गया, साइन इनवर्स x रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो x रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये बन गया हमारा क्या, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। मतलब ये फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। तो बन गया क्या फिर, ये साइन इनवर्स x के जगह में x है प्लस साइन इनवर्स y के जगह में 12/13 है। बस हो गया। और क्या, कितना डिफिकल्ट कितना कॉम्प्लिकेटेड दिखाई दे रहा था फंक्शन, हम प्रॉपर वे में गए तो फंक्शन को कितना आसान करके रख दिए। अब इसका डेरिवेटिव निकालना है। एडिशन का रूल यूज हो रहा है जिसमें इसका डेरिवेटिव निकाला जाएगा प्लस अब उसका डेरिवेटिव निकाला जाएगा। इसका डेरिवेटिव 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है प्लस इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है। Therefore dy by dx is equal to 1/√1 minus x square plus 0. So it will give you 1/√1 minus x square. All of you got it? सारे को समझ में आया? अब ये सवाल देखते हैं, ये सवाल हम कैसे करेंगे। y is equal to tan inverse root x plus root a divided by 1 minus root under x minus a। अब हम 2-3 सवाल करने वाले हैं जो कि ये फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड है। tan inverse x plus y by 1 minus xy is equal to tan inverse x plus tan inverse y। और दूसरा क्या हो गया कि tan इनवर्स x माइनस y बाय 1 प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। इस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग क्या करने वाले हैं, 2-3 सवाल करने वाले हैं। ओके, दिस इज वन ऑफ दैट सवाल, ऐसे टाइप का सवाल है ये। you can see here x plus y है यहाँ पे 1 minus xy है। You can see this formula x plus y by 1 minus xy। तो इसको मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूं रूट x प्लस रूट a बाय 1 माइनस नीचे में जो एक साथ दिया है उसको अलग अलग कर दिया, और जैसे ही मैं अलग अलग कर दिया ये पूरा ऊपर वाला फॉर्मूला में आ गया। हमको थोड़ा सिंपलीफाई करना है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कर रहे हैं डेरिवेटिव, तो उसको यही समझना है हमको कि फंक्शन पहले सिंपलीफाई कर लो सब्स्टिट्यूशन लेके या फिर फॉर्मूला यूज करके, उसके बाद उसका डेरिवेटिव निकालो। तो इसमें हम क्या करने वाले हैं देखते हैं। तो y is equal to tan inverse root x plus tan inverse root a, क्योंकि ये फॉर्मूला बोलता है कि भाई इसको अलग कर लो, ऐसा अलग कर सकते हैं। अब ये क्या हो गया, काफी सिंपल हो गया। हमको इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए बोल रहा था, अभी मैं इसका डेरिवेटिव निकालूंगा। काफी आसान है फंक्शन ये इन कंपैरिजन टू दैट। तो अगर मैं dy by dx निकालूं तो ये बन गया हमारा d by dx ऑफ tan inverse root x प्लस d by dx ऑफ tan inverse root a। अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा,
tan इनवर्स, इसको x सोच लेंगे, कंपोजिट फंक्शन है। tan इनवर्स x डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस x का स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ x, जिसको x सोचे थे, ये रूट x का। रूट x का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट x प्लस, इसमें x नहीं है, कुछ नहीं करने वाले हैं, सीधा 0, क्योंकि x नहीं है तो ये कांस्टेंट है। डेरिवेटिव हो गया 0, तो हमारा फाइनल आंसर हो गया 1/2 रूट x इंटू 1 प्लस x। ऑल ऑफ यू गॉट इट। ये फॉर्मूला का इस्तेमाल करके हम 2-3 और क्वेश्चन करने वाले हैं, या फिर 1-2 ठो। ये फॉर्मूला समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन, y is equal to tan inverse a plus bx by b minus ax। हमको बोला है कि इसका डेरिवेटिव निकालो। ये क्वेश्चन भी यही फॉर्मूला का ऊपर बेस्ड है जो हम कर रहे थे अभी। उस फॉर्मूला में देखो, ऊपर में हमारा क्या है, x प्लस वाई है, तो नीचे में 1 माइनस एक्स वाई है, और ऊपर में अगर x माइनस वाई है तो नीचे में 1 प्लस एक्स वाई है। मतलब दोनों में 1 ही है। तो यहाँ पे देखते हैं, दोनों में 1 है तो हम कैसे कर सकते हैं। हाँ, क्वेश्चन का ये तो 1 है, तो ये 1 के जगह b ले लिया है, तो हटाओ b को। 2 क्वेश्चन पहले किए, b हटाने का तरीका डिवाइड कर दिए, यहाँ पे भी डिवाइड कर देते हैं। तो मिलेगा मेरे को क्या, tan इनवर्स a प्लस नहीं a बाय b प्लस bx बाय b बाय b बाय b माइनस ax बाय b। और इसको सिंप्लीफाई करने से हमको मिलेगा tan इनवर्स a by b plus x divided by 1 minus a by b into x। अब इसको देखते हैं ना, ये पूरा का पूरा फॉर्मूला में आ चुका है, tan इनवर्स x plus y by 1 minus xy। तो फॉर्मूला क्या बोलता है, x plus y by 1 minus xy होने से tan इनवर्स x plus tan इनवर्स y। x के जगह में यहाँ पे a by b है और y के जगह में यहाँ पे x है, तो बन गया ये tan इनवर्स a by b प्लस tan इनवर्स x। बताओ रे, सबको समझ में आया? yes। अब हम क्या करने वाले हैं, इसका डेरिवेटिव निकालने वाले हैं। तो डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या होगा, dy by dx इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव 0, वो तो स्टैंडर्ड फंक्शन है पूरा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। देख सकते हो जहां पे x नहीं है ना, उसका डेरिवेटिव में फट से 0 लिख रहा हूं। इसका डेरिवेटिव इमीडिएटली 0 लिख रहा है, हमको कुछ करना नहीं है, 2-3 स्टेप जाने के बाद नहीं लिखना है। 1/1 प्लस a स्क्वायर बाय b स्क्वायर इनटू d बाय dx ऑफ a बाय b करने का जरूरत नहीं है, कांस्टेंट है, नो वेरिएबल इज प्रेजेंट, तो डेरिवेटिव डायरेक्ट 0। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमसे क्या बोला है, y इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x बाय 1 प्लस 15x स्क्वायर। ये सवाल जो है ना, यही फॉर्मूला के ऊपर बेस होके है, लेकिन डायरेक्ट नहीं है, यहाँ पे इनडायरेक्ट है। हमको यहाँ पे खोजना पड़ेगा, ऐसा खोजना पड़ेगा 2 नंबर कि उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 15x स्क्वायर आ जाए, और क्योंकि ये बीच में प्लस है तो ऊपर माइनस होना चाहिए, माइनस करेंगे तो 2 आना चाहिए। 2 नंबर खोजो, मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 15, और ऐड करोगे, सॉरी माइनस करोगे तो आएगा 2। तो कौन सा 2 नंबर है वो, 5x। तो इसको 5x माइनस 3x कर देंगे। tan इनवर्स 5x माइनस 3x, मतलब ये क्वेश्चन थोड़ा हिडन है, हमको खोज के निकालना पड़ा यहाँ पे। 5x इंटू 3x ऐसे करते ही ना ये फॉर्म में आ गया, tan इनवर्स x माइनस y बाय 1 प्लस xy। तो y बन जाएगा हमारा फिर tan इनवर्स 5x
माइनस टेन इनवर्स 3x। ऑल ऑफ यू गॉट इट? सबको समझ में आया, हाँ या ना? तो डेरिवेटिव निकाला जाए अभी। dy by dx is equal to d by dx of tan inverse 5x minus d by dx of tan inverse 3x। जो थोड़ा सा हल्का सा भी कॉम्प्लिकेटेड आता है उसको मैं पूरा लिखता हूँ, जो सिंपल सिंपल है उसको डायरेक्ट लिख देता हूँ डेरिवेटिव से। तो इसमें एडिशन रूल यूज हो गया, अलग अलग हो गया। ये हमारा d by dx of tan inverse x है लेकिन कॉम्पोजिट है, इसको x मान के चालू करेंगे तो आएगा 1 by 1 प्लस x का स्क्वायर, ब्रैकेट देना है हमेशा, x का स्क्वायर इनटू dy dx ऑफ 5x। कितना होता है 5x का डेरिवेटिव? 5 माइनस 1 by 1 प्लस 3x का होल स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 3x हो गया हमारा 3। सो हमको फाइनल आंसर मिलेगा 5 बाय 1 प्लस 25x स्क्वायर माइनस 3 बाय 1 प्लस 9x स्क्वायर। क्लियर हो गया सबको? इसमें मैं एक और सवाल ऐड कर देता हूं। यहाँ पे ये प्लस होके दिया था नीचे में, अगर मैं माइनस होता तो हम क्या करते हैं? आधा करूंगा उसको, बोलो। कोई डाउट पूछा कुछ क्या? नहीं ना? अच्छा ठीक है। तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स, मान लेते हैं हमको दिया है 6x, नीचे 1 माइनस ओके डेरिवेटिव दिया है 1, कहां गया दिस वन, बाय 1 माइनस कितना हो गया हमारा यहाँ पे 8x स्क्वायर, मान लेते ऐसे ले लिया। तो इसमें हमको क्या करना पड़ेगा? उस हिसाब से सोचना पड़ेगा कि क्या नीचे माइनस है, देखो नीचे हमारा माइनस है, मतलब ऊपर में प्लस आएगा। हाँ 4x प्लस 2x, तो मिल गया यहाँ पे tan इनवर्स 4x प्लस 2x by 1 minus 4x into 2x। ऐसे ही सोचना पड़ेगा, क्वेश्चन जब दिया जाएगा डीपीपी में उसमें सोच के करना है। तो tan इनवर्स 2x ये बन गया हमारा, सिंपलीफाई हो गया। फिर इसका डेरिवेटिव निकालोगे, जैसे ऐसे निकाला गया, इसको छोड़ रहा हूं। dy by dx is equal to कितना? अगला सवाल देखते हैं। y is equal to sin इनवर्स x रूट अंडर 1 माइनस x प्लस नहीं माइनस रूट अंडर x इंटू रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर। सवाल देखने से हमको काफी लंबा दिखाई दे रहा है, डिफिकल्ट दिखाई दे रहा है, लेकिन सवाल है आसान अगर हम अच्छी तरह फॉर्मूला को यूज कर पाएंगे तो। साइन इनवर्स x रूट अंडर 1 माइनस y स्क्वायर माइनस y रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर। उस हिसाब से अगर हम इसको लिख पाएंगे तो ये फंक्शन को हम सिंपलीफाई कर सकते हैं कुछ ऐसा, साइन इनवर्स x रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर। तो x स्क्वायर बोलने से किसका स्क्वायर होगा? यहाँ पे तो x लिखा है, रूट x का स्क्वायर माइनस y हो गया हमारा रूट x रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर। तो हम अगर ध्यान से देखें ना, ये x है और ये y है, ये हमारा x है, यह हमारा y है। साइन इनवर्स x रूट अंडर 1 माइनस y स्क्वायर माइनस y रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर। सो इट इज कमिंग दिस मच। अब इतना होने का बाद यहाँ पे फॉर्मूला आ गया, फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये फिर इज इक्वल टू साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स रूट x। तो हमको निकालना था इसका डेरिवेटिव, हमको निकालना था इसका डेरिवेटिव। हम प्रॉपर वे में सब्स्टिट्यूशन लिए
तो हमको भी निकालना है अभी इसका डेरिवेटिव। आया समझ में सबको? अब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो dy by dx is equal to d by dx of sin inverse x minus d by dx of sin inverse root x। ये बन गया 1 by root under 1 minus x square, क्योंकि ये स्टैंडर्ड था, वो स्टैंडर्ड नहीं है तो इसको x मान के हमको करना पड़ेगा रूट x को। तो रूट x को अगर x मानेंगे तो हो जाएगा 1 by 1 minus x का स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ x, हो गया 1 by 2 root x। और ये हो गया आंसर इस क्वेश्चन का। तो ये फाइनल आंसर हो गया 1 by 1 minus x square का रूट ओवर माइनस 1 by ये हो गया 2 root x इंटू रूट ओवर ऑफ 1 minus x। हो गया? समझ में आया सबको? अब एक दो डिफिकल्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, तो यहाँ पे मैं छोड़ दिया था पहले इसको। डिफिकल्ट तो है नहीं बोलने से, लेकिन कैसे करेंगे, हमारा दिमाग में कैसे आएगा चीजें सब, वो हम कैसे करेंगे। y is equal to tan inverse root under 1 plus sin x plus root under 1 minus sin x divided by root under 1 plus sin x minus root under 1 minus sin x। ये हमको दिया है ना। हमको बोला है dy by dx निकालो, और यहाँ पे ये भी बोला है कि 0 से पाई बाय 2 का भीतर में x का वैल्यू है। सुनो मेरे बात, अभी ध्यान से सुनो। अगर हमारा रूट ओवर है तो हमको क्या करना है, उसको स्क्वायर का फॉर्म में लिखना है ताकि रूट ओवर से बाहर निकले। और 1 प्लस साइन एक्स को हम स्क्वायर का फॉर्म में कैसे लिखते हैं, cos x by 2 प्लस साइन x by 2 होल स्क्वायर, ये लिखते हैं 1 प्लस साइन x को। 1 माइनस साइन x को हम दो तरीका से लिखते हैं। इसको दो तरीका लिख सकते हैं, दो तरीका, दूसरा तरीका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। sin x by 2 पहले, cos x by 2 बाद में, कोई फर्क नहीं पड़ा। इसमें मैं लिख सकता हूं cos x by 2 माइनस sin x by 2 का होल स्क्वायर, या फिर मैं लिख सकता हूं sin x by 2 माइनस cos x by 2 का होल स्क्वायर। तो अब ऊपर वाला कब लिखेंगे, नीचे वाला कब लिखेंगे? ऊपर वाला तब लिखेंगे अगर मेरा x का वैल्यू 0 लेस देन x लेस देन पाई बाय 2 है, और नीचे तब लिखेंगे अगर पाई बाय 2 लेस देन x लेस देन पाई है। तो ऊपर वाला नीचे वाला इसे लिखा है। हो गया? चलो इसको पुट करते हैं, देखते हैं क्या मिलेगा। यही चीज हम यहाँ पे पुट करते हैं। तो मिलेगा क्या मेरे को, tan इनवर्स ये 1 प्लस साइन एक्स, cos x by 2 प्लस sin x by 2 का होल स्क्वायर, cos x by 2 प्लस sin x by 2 होल स्क्वायर रूट ओवर प्लस यहाँ पे 0 से पाई बाय 2 का अंदर दिया है तो हमको लिखना है cos x by 2 माइनस sin x by 2 का होल स्क्वायर, cos x by 2 माइनस sin x by 2 का होल स्क्वायर रूट ओवर डिवाइडेड बाय नीचे cos x by 2 प्लस sin x by 2 होल स्क्वायर, इसका रूट ओवर माइनस cos x by 2 माइनस sin x by 2 होल स्क्वायर, और इसका भी रूट ओवर। अब सारे में रूट ओवर हटाते चलेंगे, रूट ओवर हटाते चलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर भी हट जाएगा, तो मिलेगा tan इनवर्स
cos x by 2 plus sin x by 2 plus cos x by 2 minus sin x by 2 whole divided by cos x by 2 plus sin x by 2 minus cos x by 2 minus sin x by 2 रूट ओवर गायब। और ये हम इसीलिए लिख पाएंगे क्योंकि 0 से पाई बाय 2 के अंदर अगर x का वैल्यू होगा तो cos x by 2 sin x by 2 तो बड़ा होता है, तो रूट ओवर में मोड़ देने का जरूरत नहीं है। ओके, तो ये बन गया हमारा क्या, tan इनवर्स। यहां से sin x by 2 के साथ sin x by 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे cos के साथ cos कैंसिल हो गया, तो हमको मिल गया 2 cos x by 2 by 2 sin x by 2। मिल गया हमको क्या, tan इनवर्स cot x by 2। लेकिन प्रॉब्लम हो गया, tan इनवर्स x तो हम tan खोज रहे थे, ये तो cot आ गया, तो फिर उसको कैसे करें? हमें क्या हो रहा है, 2 कैंसिल हो रहा है ना? Yes. हाँ, 2 तो कैंसिल कर चुका हूँ, cot x by 2 लिखा हूँ, इसलिए 2 कैंसिल हो गया, cos by sin cot हो गया। लेकिन हो गया हमारा cot में, हम tan में खोज लेते हैं, तो फिर हम क्या करने वाले हैं, पाई बाय 2 माइनस cot इनवर्स cot x by 2, ये हम लिखेंगे। ये हम किए हैं पहले भी, अगर cos आ जाता है, sin चाहिए था मेरे को, cos आ जाता है, तो पाई बाय 2 माइनस sin इनवर्स कर सकते हैं। So the answer becomes pi by 2 minus 6 by 2। आंसर नहीं है, सिंपलीफाई करके हम यहाँ तक पहुंचे हैं। Therefore dy by dx का वैल्यू अभी निकालेंगे तो क्या मिलेगा, पाई बाय 2 का 0 माइनस 1 by 2 बाहर, x का 1, तो माइनस 1 by 2 हो गया इसका आंसर। कितना डेंजर दिखाई दे रहा था क्वेश्चन, देखो, लेकिन हम अगर फॉर्मूला ठीक से जानते हैं तो आराम से कर सकते हैं इसको। चलो खत्म सबका। अगला सवाल देखते हैं, सेम टाइप का सवाल है। y is equal to tan inverse root under 1 plus x square plus root under 1 minus y square 1 minus x square by root under 1 plus x square minus root under 1 minus x square। सवाल सेम टाइप का है, तो अगर मैं x square के जगह में sin थीटा ले लेता हूं तो फिर पुराना क्वेश्चन हो गया, 1 plus sin थीटा 1 minus sin थीटा 1 plus sin थीटा 1 minus sin थीटा, सेम आ गया पूरा। लेकिन मैं बता दूं कि इसको हम cos लेके भी कर सकते हैं, तो इसलिए मैं इसको cos में भी बता रहा हूं। लेट x square is equal to cos 2 थीटा, 2 थीटा ले लेंगे, तो अब उसको पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, मतलब दोनों मेथड में मैं इसको सिखा दे रहा हूं, साइन में भी सिखा दे रहा हूं, cos में भी। साइन में मैं कर लिया क्वेश्चन एक, तो cos में देखते हैं, रूट अंडर 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 प्लस cos 2 थीटा माइनस रूट अंडर 1 माइनस cos 2 थीटा। ये हम क्या किए, सब्स्टिट्यूट कर दिए। अब इसको सिंपलीफाई करना है, कैसे करेंगे, tan इनवर्स क्या करेंगे, ये 2 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, वो फॉर्मूला पहले ही लिखा गया, एकदम फर्स्ट पेज में ही लिखा गया, 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, और सारे में रूट ओवर रहेगा। हमारा एम क्या है, जब भी रूट ओवर आएगा ना, कैसे भी करके हम उसको स्क्वायर में कन्वर्ट कर लें, तो रूट से बाहर निकल जाएगा वो, tan इनवर्स रूट 2 cos थीटा प्लस रूट 2 sin थीटा बाय रूट 2 cos थीटा माइनस रूट 2 sin थीटा। हमारा एम क्या है, हमारा एम क्या है, ये tan इनवर्स है तो इसको tan में ही रखें,
ये tan इनवर्स है तो इसको 10 में ही रखें। 10 में रखने से हमारा काम हो। अभी तक 10 में नहीं आया, तो 10 में लाने के लिए हम क्या करेंगे? पहले तो ये कैंसिल कर लेते हैं, जो एक्स्ट्रा चीज है इसको कैंसिल कर लेते हैं। √2 कैंसिल हो गया, तो बचेगा क्या? cos थीटा प्लस sin थीटा बाय cos थीटा प्लस sin थीटा। क्योंकि मेरे को tan में चाहिए तो मैं cos थीटा डिवाइड कर दूंगा, tan इनवर्स cos थीटा बाय sin थीटा हो गया 1 प्लस sin थीटा बाय cos थीटा हो गया tan थीटा बाय cos थीटा बाय cos थीटा 1, ये माइनस tan थीटा। और इस चीज को अगर हम चाहेंगे लिख सकते हैं tan इनवर्स tan पाई बाय 4 प्लस tan थीटा बाय 1 माइनस tan पाई बाय 4 इंटू tan थीटा। चाहेंगे क्या? यही हमको चाहिए। हमको इसको tan में कन्वर्ट करना पड़ेगा, करने से हमारा काम बनेगा। तो अभी ये tan a प्लस tan b बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b हो चुका है, तो इसको लिख सकते हैं अभी मैं tan इनवर्स tan पाई बाय 4 प्लस थीटा। अब क्योंकि कुछ भी वैल्यू हमको नहीं दिया है कि x का वैल्यू कहां से कहां तक है, तो मैं इसको डायरेक्ट मान लूंगा tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू थीटा। मतलब हो गया क्या? पाई बाय 4 प्लस थीटा। अब हमारा काम है कि थीटा का वैल्यू वहां से निकाल के डाल दे। कैसे निकाला जाएगा थीटा का वैल्यू? cos इनवर्स x स्क्वायर, cos इनवर्स x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 थीटा। तो थीटा हो गया क्या? हाफ cos इनवर्स x स्क्वायर। थीटा हो गया कितना? हाफ cos इनवर्स x स्क्वायर। तो ये वैल्यू जो यहां से मिला है इसको लेके यहां पे डाल दूंगा। बन गया क्या? पाई बाय 4 प्लस हाफ cos इनवर्स x स्क्वायर। तो फिर हमारा dy बाय ds का वैल्यू क्या हो जाएगा? पाई बाय 4 का 0 प्लस हाफ बाहर आ गया cos इनवर्स x। cos इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है? -1 बाय रूट अंडर 1 माइनस x का स्क्वायर। x इटसेल्फ इज x स्क्वायर, तो x स्क्वायर का होल स्क्वायर इनटू जिसको x समझ के कर रहे थे वो हो गया हमारा x स्क्वायर, तो उसका डेरिवेटिव हो गया 2x। ये 2 के साथ ये 2 को गुणा देते हैं तो हमको मिलेगा क्या? -x बाय रूट अंडर 1 माइनस x टू द पावर 4। ऑल ऑफ यू गॉट इट?